नमस्ते ECHS बेनिफिशरीज लेडीज एंड जेंटलमैन। परामर्श ECHS नोएडा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर ECHS के बारे में अपने भूतपूर्व सैनिक भाइयों को जानकारी देता रहता हूं। आज का विषय है जो ECHS का एक प्रोविज़न है 75 साल से ऊपर वाले भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए एक प्रोविज़न है कि ये लोग सीधे बगैर रेफरल लिए, चाहे वो इमरजेंसी हो और इमरजेंसी ना भी हो, सीधे एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। उसमें करना क्या होगा, आपको अपने साथ आधार कार्ड की कॉपी, ECHS कार्ड की कॉपी साथ में ले जानी होगी। एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में पहुंच कर के जो ECHS बेनिफिशरीज के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर आपने बताना कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मेरी एज 75 साल से ऊपर है। वहाँ पर वो एक छोटा सा फॉर्म आपको भरने के लिए देंगे, उसमें आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। और एट वन टाइम, चाहे वो सेल्फ हो या स्पाउस हो, एक समय में वो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल की 3 कंसल्टेशन सेवाएं ले सकते हैं। जैसे कि आपने अगर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, वो भी उस समय उस फॉर्म में भर सकते हैं। आपने साथ में न्यूरोसर्जन को भी दिखाना है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखाना है। इस प्रकार से 3 कंसल्टेशन सेवाएं आप ले सकते हैं और उसी समय आप तीनों सेवाओं के लिए आप रजिस्टर हो जाते हैं और अपने अपने समय में आप तीनों को कंसल्ट कर सकते हैं। और तीनों ने अगर आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन या ब्लड टेस्ट लिखे हैं तो वो भी उसी समय आप करवा सकते हैं। अब जैसे कि अगर न्यूरोसर्जन ने आपका CT स्कैन या कोई MRI या कोई बड़ा टेस्ट लिखा है, जिसके लिए आपको एम्पेनल्ड हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो अपॉइंटमेंट आप ले लें। उसके लिए आपको वापस पॉलीक्लिनिक में जा कर के रेफरल लेना ज़रूरी होगा। उस रेफरल के साथ में आप दिए गए अपॉइंटमेंट पर आप अपना MRI या CT स्कैन वगैरह करा सकते हैं। और जो उसी दिन जो आपके ब्लड टेस्ट हो गए हैं परफेक्टली फाइन, उसकी आप कभी भी रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन उसमें हो सकता है, ब्लड टेस्ट भी ऐसा हो या जैसे USG अल्ट्रासाउंड है, उसके लिए फिर अगर दोबारा जाना है तो आपको ECHS पॉलीक्लिनिक, जो आपका अपना पॉलीक्लिनिक है, उससे रेफरल लेकर के जाना पड़ेगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, ना ही कोई दिक्कत होती है। और 75 साल से ऊपर वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है। आपको पॉलीक्लिनिक जाने के बजाय आप सीधे ECHS एम्पेनल्ड हॉस्पिटल जाओ और जो भी कंसल्टेशन लेनी हो वो आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ECHS इज़ आवर लाइफलाइन, हमारे लिए जीवन दायिनी हैं। तो इस प्रोविज़न को मद्देनज़र रखते हुए जो 75 साल से ऊपर वाले ECHS बेनिफिशरीज हैं, इमरजेंसी कंडीशन में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन 75 साल से ऊपर वालों के लिए आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, किसी भी समय
आप ECHS एम्पेनल्ड जा कर के ये सुविधा ले सकते हैं। कुछ ECHS एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके लिए भी आप सीधे जा कर के आप काउंटर ECHS का जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बता सकते हैं कि मैं इस तारीख को आया था कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने ये मेरे इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं। तो कुछ एम्पेनल्ड हॉस्पिटल आपके इन्वेस्टिगेशन बगैर रेफरल के भी कर देते हैं, क्योंकि ECHS एम्पेनल्ड हॉस्पिटल ने पहले से ही वो इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। तो ये जब हॉस्पिटल से जब वो इन्वेस्टिगेशन लिखे जाते हैं तो उसी टाइम ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हमको सेपरेट रेफरल लाने की ज़रूरत है या नहीं है, जिससे कि आपको आने वाले समय में अगले दिन किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अगर वो रेफरल के लिए बोलते हैं तो वहाँ कोई किसी प्रकार का आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलीक्लिनिक आइए, कंसल्टेशन आपका सीधे फ्री हो ही चुका है। आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पॉलीक्लिनिक से रेफरल ले लीजिए, और जो इन्वेस्टिगेशन उस दिन हो जाते हैं उनको वहीं हॉस्पिटल में तुरंत करा लीजिए, तो उसके लिए रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी सुविधा है हम फौजी भाइयों के लिए जो 75 साल से ऊपर हैं। और ECHS ने ये सुविधा पहले भी दे रखी थी सर्विस हॉस्पिटल में जाने के लिए कि 75 साल से ऊपर का कोई भी फौजी भाई या स्पाउस वो सीधे सर्विस हॉस्पिटल में बगैर किसी रेफरल के जा सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये अभी भी ये जो एडवाइजरी है, जो ECHS का प्रोविज़न अभी भी बरकरार है। और एम्पेनल्ड हॉस्पिटल के लिए जो ये प्रोविज़न ECHS ने दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और देखा गया है ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रही है। धन्यवाद।